हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। इससे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। आज चलिए शुरू करते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए समझते हैं क्या होती है स्पीड। पहले समझते हैं स्पीड क्या होती है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकेंड, एक मिनट और एक घंटा। इज कॉल्ड स्पीड। हिंदी में डेफिनेशन है एकांक समय में। एकांक समय का मतलब हो गया एक सेकंड, एक मिनट या फिर एक घंटे में। यानी समय क्या होना चाहिए? एकांक। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस डिस्टेंस इज हाउ फार वन थिंग इज फ्रॉम अनदर। इट टेल्स अस द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट। इसी डेफिनेशन को हिंदी में समझते हैं। दूरी यह बताती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी दूर है। यह दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई को दर्शाती है। इसके कुछ फार्मूले देखते हैं। जैसे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। और इसी का ही ये क्या है? कंक्लूजन है। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय। सारे फार्मूले हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुछ फार्मूले हैं जिससे हम औसत चाल निकालेंगे, लेकिन इस फार्मूले को यूज कैसे करना है वो समझ लेते हैं। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब दूरी क्या हो? नियत हो, यानी कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तब हम क्या लगाएंगे औसत चाल के लिए? टू इंटू पहली चाल बोले दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टू इंटू स्पीड वन इंटू स्पीड टू अपॉन स्पीड वन प्लस स्पीड टू। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, तब औसत चाल क्या होगी? दोनों चालों का योग बटे दो। यानी स्पीड वन प्लस स्पीड टू बाई टू। कुछ और फार्मूले देखते हैं। जब डिस्टेंस और समय दोनों वेरी करें, वेरी करने का मतलब है दूरी भी बदल रही हो और समय भी बदल रही हो, तब औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ कन्वर्जन देखते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी कोई चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है, उसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और मीटर पर सेकंड में है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम गुणा करेंगे 18/5 से। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इस चीज को देखते हैं। आइए, 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। पहले तो हम इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, और हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और इस आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और हर 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हर 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। इसलिए 60 इंटू 60। ये दो जीरो कट जाएंगे। टू से थ्री टाइम्स, टू से फाइव टाइम्स, 5/80। यानी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/80। और अभी जस्ट पीछे देखा है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। ऐसा क्यों करते हैं इसे भी समझेंगे। चलिए समझते हैं। पहले मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में। और 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है? 1/1000 किलोमीटर। और एक सेकंड को एक घंटे में बदलेंगे 1/60 × 60। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/1000 गुणे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, 60 इंटू 60 अपॉन 1। ये दो जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। टू से थ्री टाइम्स, टू से फाइव, क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। कुछ और चीजें समझते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर से वही बात, 1000/1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, इट मीन्स 50/3 मीटर पर मिनट। यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 50/3। अच्छे से समझेंगे और इनके नोट्स बनाकर चलेंगे सभी, एकदम बिगनिंग से बता रहा हूँ। और जब क्वेश्चंस देखेंगे तो वहीं से क्लियर हो जाएगा, स्टार्ट मतलब इजी लेवल से मॉडरेट, मॉडरेट से डिफिकल्ट जाएंगे। चलिए, अगर मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। मिनट को घंटे में बदलना है, इट मीन्स 1/60 घंटे। 1/1000 गुणे 60/1 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 टाइम्स एंड 50 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 3/50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1 मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3/50 से। यही कंक्लूजन लिखा हुआ है पिछली स्लाइड में, और वो स्लाइड है ये। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। सिमिलरली 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 50/3 से, और 1 मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3/50 से मल्टीप्लाई करें। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स रिलेशन। Inverse relationship between time and speed refers to the principle that for a fixed distance, it's very important, for fixed distance, the time required to travel that that distance decreases as speed increases and vice versa. इट मीन्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को या फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितनी हम स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही समय क्या होने लगेगा, कम लगने लगेगा। इसका इनवर्स, इसका अपोजिट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि हम किसी डिस्टेंस को, फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, स्पीड हम जितनी कम करते जाएंगे समय उतना ही ज्यादा लगेगा। इसीलिए कहा गया है मैथमेटिकली रिलेशनशिप में, इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है, time is inversely proportional to speed or speed is inversely proportional to time. Time is inversely proportional to speed or speed is inversely proportional to time. कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं दो व्यक्ति ए और बी हैं, उनकी चालों का अनुपात है 4:5। ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके चालों का अनुपात क्या है, 4:5। अच्छे से समझेंगे, चाल का अनुपात है 4:5, तो लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। यही सेम डेफिनेशन है वो हिंदी में। समय और गति के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध का अर्थ है कि यदि दूरी निश्चित हो तो उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय गति बढ़ने पर घटता है और गति घटने पर समय बढ़ता है। यानी समय व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, गति के, या फिर ये भी कह सकते हैं गति व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, समय के। क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है,
यदि वह अपनी नियत चाल की 4/5 से चलता है, नियत चाल की 4/5 से चलता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। नियत चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा? वह अपनी नियत चाल की 4/5 से चलता है। मान लेते हैं उसकी नियत चाल कितनी थी? 5। अब वो नियत चाल की 4/5 से, नियत चाल की 4/5 से चलता है, तो अब उसकी चाल कितनी हो गई? 4। उसकी नियत चाल कितनी थी? 5। अब चाल घट के कितनी हो गई? 4। ये क्या है? स्पीड का अनुपात है। समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्पीड को कम करेंगे तो ये बात क्लियर है कि समय हमें ज्यादा लगेगा। वो अनुपातिक रूप से हमें कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1। और वास्तविक रूप से कितना अधिक समय लग रहा है? 18 मिनट। 1 = 18 मिनट। और नियत चाल से चलने पर उसकी नियत चाल क्या थी? 5। नियत चाल 5 थी, उसके सापेक्ष लगने वाला समय कितना था? 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 18 × 4, इट मीन्स 72 मिनट। यानी नियत चाल से चलने पर उसको कितना समय लगेगा? 72 मिनट के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपने सामान्य चाल की 5/4 चाल से चले, 5/4 चाल का कहने का मतलब है उसने अपनी चाल को बढ़ा लिया। मतलब उसकी पहले नियत चाल कितनी थी? 4। अब उसकी चाल कितनी हो गई? 5। 5/4 से चाल चलने से उसको 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। वह 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो सामान्य चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा? ये क्या है? चाल का अनुपात है, स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। और ये बात तय है, जब उसकी स्पीड बढ़ी है तो समय कम लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं। अनुपातिक रूप से समय कितना कम लग रहा है? 1। और वास्तविक रूप से कितना समय कम लग रहा है? 24 मिनट। 1 = 24 मिनट। नियत चाल उसकी क्या थी? 4। उसके सापेक्ष लगने वाला समय कितना है? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 24 × 5, इसका मतलब है 120 मिनट। या फिर क्या कह सकते हैं? 2 घंटे, जो भी हो ऑप्शन में, या 2 घंटे। 2 घंटे या फिर 120 मिनट। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से ऑफिस जाते हैं। वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी, चलो समझते हैं। 5/6 चाल से चले, यानी उसकी प्रारंभिक चाल या नियत चाल कितनी थी? 6। अनुपातिक रूप से। और घटकर कितनी हो गई? यानी कि उसकी नियत चाल थी 6, अब वह नियत चाल के 5/6 से चलेगा, तो अब उसकी चाल कितनी हो गई? 5। तो यह है चाल का अनुपात। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6। यानी उसको अब समय अधिक लगने लगा। अनुपातिक रूप से 1 अधिक लग रहा है, और वास्तविक रूप से उसे कितने मिनट अधिक लग रहे हैं? 20 मिनट। 1 बराबर हो जाएगा 20 मिनट। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी, इस क्वेश्चन में दूरी पूछ रहा है। और क्वेश्चन में दिया क्या गया? राम की प्रारंभिक चाल, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम बस प्रारंभिक समय निकाल लें कि जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तो उसे अपने गंतव्य पर या फिर ऑफिस पहुंचने में कितना समय लग रहा था? 1 = 12 मिनट। यानी जब अनुपातिक रूप से उसकी चाल थी 6, तो लगने वाला अनुपातिक रूप से समय कितना था? 5। 1 बराबर है 20 मिनट, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 100 मिनट। और चाल कितनी है उसकी? चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। यानी 60 मिनट में जाता है 12 किलोमीटर, तो 100 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 12/60। 100 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा? 12/60 गुणे 100। 12×5 = 60।
और 5 दूनी 10 और एक जीरो बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। यानी उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, इस वीडियो को पीछे जाकर फिर से देखकर समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी की चाल का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लगाता है, तो दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे? क्वेश्चन में दिया है ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 5:4। अनुपातिक रूप से ये दर्शाया जा रहा है कि ए की चाल क्या है? 5, बी की चाल कितनी है? 4। ए की चाल है अधिक और ए की चाल क्या है? ए की चाल है 5, बी की चाल है 4। यानी ये क्या है? स्पीड का रेशियो। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। क्वेश्चन से ही आप समझ जाइए, ए की चाल अधिक है, बी की कम है, तो ये बात ऑब्वियस ही है, ये बात स्पष्ट है कि ए को कम समय लगेगा और बी को ज्यादा समय लगेगा। अनुपातिक रूप से बी को कितना समय लग रहा है अधिक? एक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 घंटे अधिक लग रहा है। एक बराबर कितना दिया गया? 2 आवर्स। तो क्वेश्चन में कह रहा था, पूछ क्या रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग कितना कितना समय लगेगा ए को। ए को कितना समय लग रहा है? 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 घंटे। बी को कितना समय लग रहा था? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 घंटे। एक बराबर था 2, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 घंटे। यानी ए को समय लगेगा 4 घंटे, तो बी को समय कितना लगेगा? और ए को लगेगा 8 घंटे, तो बी को कितना समय लगेगा? 10 घंटे। तो अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 का समय लगाते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी? मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। उनकी चालों का अनुपात दिया है 5:4। ये स्पीड का रेशियो है, स्पीड। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 4:5। यानी पहले व्यक्ति की चाल कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि पहले व्यक्ति की चाल कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि 4 बराबर दिया गया है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बराबर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो दूसरे व्यक्ति की चाल अनुपातिक रूप से कितनी है? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 5, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उस क्वेश्चन को पॉज करके पीछे जाकर फिर से समझें। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। कोशिश ये करूंगा उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छे से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन। ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। यानी 10 की चाल से चल रहा है तो 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो घर से पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझेंगे। जब वो 10 की चाल से चल रहा है तो 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, और जब वो 5 की चाल से चल रहा है तो 3 घंटे देरी से पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल कम हो गई है, इसलिए उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। और जब वो 10 की चाल से चल रहा है तो 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, मतलब नियत समय से वो 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है। चलिए समझते हैं, दोनों तरीके से समझेंगे, फंडामेंटल भी समझेंगे और डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी। एक मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है घर से ऑफिस, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो इन दोनों के बीच के अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। ये है चालों का अनुपात। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। अभी जस्ट बताया है 1 घंटा जब वो समय अपनी सामान्य चाल से चलता तो समय पे ही पहुंचता, लेकिन वो सामान्य चाल से
ज्यादा चल रहा है मतलब कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, यानी 1 घंटे का गैप ये है। और जब वो काफी धीरे चल रहा है, काफी धीरे का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 3 घंटे देरी से पहुंच रहा है। तो समय का अंतर कितना हो गया? 3 और 1, 4 घंटे। तो ये एक बराबर कितना हो जाएगा? 4 घंटे। तो घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी ज्ञात करनी, यानी हमें क्या निकाल लेना है? समय निकाल लेंगे तो डिस्टेंस खुद ब खुद निकल आएगी। जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तो उसको अनुपातिक रूप से समय कितना लग रहा है? एक। और क्वेश्चन में एक बराबर हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, एक बराबर 4 घंटे है। दो बराबर क्या हो जाएगा? तो जब उसकी चाल कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसको अनुपातिक रूप से कितना समय लग रहा है? दो। एक बराबर है 4, तो दो बराबर क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। हम किसी भी चाल से निकाले, चाहे वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकाले, चाहे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकाले, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसको समय लग रहा है 4 घंटे, और जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसको 8 घंटे लग रहे हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 10 किलोमीटर। और उसको समय कितना लग रहा है? 4 घंटे। तो 4 घंटे में वो कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। और यही आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इससे भी समझते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे में 5 किलोमीटर। वो समय कितना ले रहा है? 8 घंटे। 8 घंटे में वो कितनी दूरी तक चलेगा? 40 किलोमीटर। चलिए इसी क्वेश्चन को एक्स से समझते हैं। मान लेते हैं वो निश्चित दूरी क्या थी? डी। जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जाए, मतलब निर्धारित समय से 1 घंटे पहले पहुंच जाए। अब वो उसी दूरी को उसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो क्या करता है? 3 घंटे देरी से पहुंचता है। क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू t-1 अपॉन t+3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5t+15 इज इक्वल टू 10t-10। थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। 5t इज इक्वल टू -25, t इज इक्वल टू 5 आवर्स। t बराबर क्या हो गया? 5 घंटे। जब वो t बराबर क्या है? 5 घंटे। यानी जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तो उसे कितना समय लग रहा था? t-1। यानी कि समय में क्या कर देंगे? एक की कमी कर देंगे, तो समय कितना हो गया? 4 घंटे। t-1 कितना हो जाएगा? 4 घंटे। समय लग रहा है उसको 4 घंटे। समय लग रहा है उसको 4 घंटे, और उसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर से वही बात, 1 घंटे में वो जाता है 10 किलोमीटर, 4 घंटे में कितना जाएगा वो? 40 किलोमीटर। अच्छे से भी हो गया ये क्वेश्चन। ना समझ में आए इस वीडियो को पॉज करिएगा, पीछे जाइएगा, फिर से समझिएगा, पर समझिएगा जरूर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गंतव्य पर 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो वह दूरी क्या थी? दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली एज प्रीवियस, सो ट्राई योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। और एक चीज ध्यान देंगे, जब विलंब और पहले, यानी कि बिफोर और लेट का केस है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? विलंब, विलंब का मतलब हो गया लेट, और पहले का मतलब हो गया बिफोर। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में इस केस को सॉल्व किया। 1 घंटे पहले और 3 घंटे देरी से, मतलब इस केस में हमने समय को ऐड किया था। तो मतलब इस केस में समय क्या करेंगे? टाइम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। टाइम ऐड करेंगे। और बिफोर, बिफोर का केस होगा तो टाइम माइनस करेंगे। टाइम माइनस करेंगे।
या फिर ये भी कह सकते हैं लेट और लेट का केस हो। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जब भी टाइम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फ्रेम क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। जब बिफोर और बिफोर का केस होगा तो टाइम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेट और लेट का भी केस होगा तो टाइम माइनस करेंगे। लेट बिफोर हो या बिफोर लेट हो, उस केस में टाइम ऐड ही होगा। समझते हैं। राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह अपने गंतव्य पर 50 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 2 घंटे 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो वह दूरी ज्ञात की। तो चाल क्या है राधे श्याम की, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वो कितना देरी से पहुंच रहा है, 50 मिनट। और जब उसकी चाल है 4 किलोमीटर, यही इसकी वास्तविक चाल भी है और यही इसकी अनुपातिक चाल भी है, क्योंकि हम इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते। ये चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। क्वेश्चन में कह रहा है अब केस क्या है, लेट और लेट का। देरी का ही दोनों केस है। देरी के केस में मैंने क्या कहा था, टाइम हो जाएगा माइनस। लेट लेट के केस में टाइम क्या हो जाएगा, माइनस। अब टाइम है क्या, जब वो 5 की चाल से चल रहा है तो 50 मिनट देरी से पहुंच रहा है। और जब 4 की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे 5 मिनट। 2 घंटे 5 मिनट का मतलब हो गया 125 मिनट। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 75 मिनट। एक बराबर कितना हो जाएगा, 75 मिनट। जब वो 5 की चाल से चल रहा था तो उसको अनुपातिक रूप से समय कितना लग रहा है, 4। एक, जब वो 5 की चाल से चल रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है, अनुपातिक रूप से 4। एक बराबर है 75 मिनट, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 75 × 4, यानी कि 300 मिनट। 300 मिनट किसके बराबर होते हैं, 5 घंटे के। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और उसको समय कितना लगता है, 5 घंटे। यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 5 × 5, यानी कि 25 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मोहन रोज स्कूटर से विद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 45 मिनट देरी से पहुंचेगा। और जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 25 मिनट देरी से पहुंचेगा। फिर से वही ये केस है, देरी और देरी का। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही केस है। 1 घंटे पहले और 2 सही 1/4 घंटे पहले। 2 सही 1/4 घंटे पहले का मतलब है 2 घंटा 15 मिनट। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझाए हैं, वो अच्छे से समझ पाएंगे। और इन केस कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को पॉज करके वीडियो के पीछे जाकर समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।